फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक सोनी का एलसीडी टीवी आया हुआ है जो कि 22 इंच में है। ये 2 टाइम ब्लिंक में है और आप देख सकते हैं हम इसको ऑन कर रहे हैं तो पावर की जब प्रेस करते हैं इसमें ये टीवी ऑन होता है और कुछ सेकंड बाद ये रेड एलईडी जो है 2 बार ब्लिंक करता है, फिर रुकता है, फिर 2 बार ब्लिंक करता है। इस फॉल्ट को 2 टाइम ब्लिंक कहते हैं। सोनी टीवी, पैनासोनिक टीवी, इसमें टीवी बिना खोले ही आप बता सकते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। ये 2 टाइम ब्लिंक में है। इसका फॉल्ट हम आज रिपेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं इस टीवी का। हम फिर से एक बार देखते हैं इस टीवी का फॉल्ट क्या है। आप देख सकते हैं इसका जो रेड एलईडी है ये 2 बार ब्लिंक करता है, फिर एक बार ऑन करते हैं। ये देखिए रेड एलईडी है। जब हम इसको पावर की प्रेस करेंगे, सोनी में पावर की अगर आप की बटन से प्रेस करते हैं तो आपको 2 बार प्रेस करना होता है। एक बार प्रेस करने से रेड लाइट चला जाता है और एक बार प्रेस करने से सेट ऑन होता है। तो देखिए सेट ऑन हुआ और स्क्रीन पे लाइट आया, बैकलाइट थोड़ा बहुत जला लेकिन पिक्चर नहीं बना और सेट फिर 2 टाइम ब्लिंक में चला गया। सेट ऑन होता है, कुछ सेकंड बाद सेट 2 टाइम ब्लिंक में चला जाता है, मतलब सेट फिर से बंद हो जाता है। तो इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, सोनी कंपनी की टीवी है। इसका मॉडल नंबर है KLV22CX350, इसका मॉडल है। तो चलिए हम टीवी को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं इसका मदरबोर्ड। दोस्तों अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो हमने इसका जो सेंसर और जो एलईडी की जो पैनल है उसको हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 2 टाइम ब्लिंक जो फॉल्ट है ये एक्चुअल में पावर से जुड़ा हुआ होता है। इसमें पावर की इशू होता है तभी ये 2 टाइम ब्लिंक आता है। तो सोनी टीवी में 1 से लेकर 10 तक की ब्लिंक आता है। अलग अलग ब्लिंक कोड का अलग अलग फॉल्ट होता है, जिससे आप टीवी बिना खोले ही आप बता सकते हैं कि इस टीवी में फॉल्ट कहाँ पर है और आपको कहाँ काम करना है। सोनी में ये एक ख़ास चीज़ें हैं। तो चलिए इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है, 2 टाइम ब्लिंक का इसमें क्या फॉल्ट निकलता है, वो आपको पूरी डिटेल इसमें मिलेगा जानकारी। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि पावर की दिक्कत है, तो इसमें हम पावर सप्लाई की जो आउटपुट सप्लाई उसको पहले चेक करेंगे जो मदरबोर्ड तक पहुंच रहा है। यहाँ पर 3.29 वोल्ट मतलब 3.3 वोल्ट इसमें पावर सप्लाई रिलीज़ कर रहा है और मदरबोर्ड तक पहुंच रहा है। यहाँ देख सकते हैं और एक पिन पर 3.2934 है, जो भी है मतलब 3.3 वोल्ट इसमें मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा, सेट जब हम स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे तो बाकी सप्लाई रिलीज़ होगा, 12 वोल्ट और बाकी जो ज़रूरी सप्लाई है वो रिलीज़ होगी। उसमें कोई दिक्कत होने से ये दिक्कत आती है, तो हम वो चीज़ चेक कर लेते हैं। सेट को देखिए हमने ऑन किया, यहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से ऑन करते हैं। एक हाथ में कैमरा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये देखिए 11 वोल्ट आया और फिर 6 वोल्ट होता हुआ इट्स सेट वोल्ट वापस चला गया और रेड लाइट, ये देखिए रेड लाइट शुरू हो गया, 2 टाइम ब्लिंक में आ गया। ये जो 12 वोल्ट है ये रुक नहीं रहा है, चला जा रहा है। चला इसलिए जा रहा है क्योंकि ये वोल्ट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे 12 वोल्ट कंप्लीट नहीं है। एक बार फिर से हम ऑन करके देखेंगे। मीटर का प्रोब हम लगा के रखते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले कि कितना वोल्ट आ रहा है। मीटर का प्रोब यहाँ बैठ नहीं रहा है, तो यहाँ हम कुछ करके प्रोब को यहाँ रोक के रखना पड़ेगा, रुक नहीं रहा है। चलिए कुछ करता हूँ। यहाँ पर हमें मीटर का प्रोब रख कर फिर हमें एक हाथ से की दबाना पड़ेगा, फिर डिटेल पता चलेगा वोल्ट कहाँ तक आता है इसमें। ये देखिए 10-11 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ये देखिए 10 वोल्ट। ये वजह यही है कि इसमें ये सेट 2 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। देखिए ये सेट फिर 2 टाइम ब्लिंक में आया है। तो चलिए हम पहले पावर सप्लाई को देखते हैं। हो सकता है कि मदरबोर्ड में कोई शॉर्टिंग हो
जिस वजह से ये वोल्ट जो है ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ ये 12 वोल्ट में काफ़ी लोड है इसमें, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ड्रॉप होने की वजह से, वोल्ट ख़राब होने की वजह से वोल्ट ड्रॉप हो रहा हो। लेकिन पावर सप्लाई हम कंफर्म कर लेंगे एक बार सबसे पहले, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ देखेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए, हो सकता है इसमें एवी कनेक्शन से कुछ हाई वोल्ट सप्लाई आया है यहाँ पर। आप सॉरी, यहाँ ये जो एवी सॉकेट है, यहाँ देखिए, यहाँ एक पीएफ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ ब्लैक हो गया है, मतलब फायर हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ फायर हुआ है। तो ये हो सकता है कि इसमें हाई करंट यहाँ से इनपुट हुआ है, तो हो सकता है इसका प्रोसेसर भी ख़राब हो गया होगा। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पावर सप्लाई की कंडीशन देखते हैं, क्योंकि 2 टाइम ब्लिंक में है, जो पावर का इशू इसमें है, तो उसको हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर हो सकता है प्रोसेसर ख़राब है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो, तो पावर सप्लाई हम पहले कंफर्म करेंगे। ये 12 वोल्ट की कैपेसिटर है इसमें, और यहाँ पीछे साइड, यहाँ से ये होता हुआ ब्लर हो रहा है, यहाँ एक स्विचिंग आईसी लगा है मॉसफेट। ये स्विचिंग करता है 12 वोल्ट को, जब हम स्टैंडबाई से रिलीज़ करते हैं तो ये वोल्ट रिलीज़ होता है 12 वोल्ट, फिर यहाँ से आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉइल लगा होता है, ये कॉइल हो सकता है ख़राब हुआ हो, लेकिन किसी ने यहाँ पर देखिए 10 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगा के रखे है, हाफ वाट 1 वाट की 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा कर रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ होता एक्चुअल में कॉइल है। तो हम सबसे पहले वहाँ कॉइल को, हम वो जो रेजिस्टेंस लगा के रखा है यहाँ पे, इसको हम शॉर्ट करेंगे। इसको हम डायरेक्ट एक जंपर से जोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस के वजह से वोल्टेज रेजिस्टेंस के आउटपुट में ड्रॉप हो रहा हो। तो इसको हम सोल्ड करते हैं। ये सोल्ड हो चुका है, एक ही ट्रैक है इसलिए हमने थोड़ा दूर में सोल्ड किया है। अब हम ऑन करके देखते हैं कि वोल्ट सही हुआ है या नहीं। 12 वोल्ट अगर सही होगा तो आपका सेट 2 टाइम ब्लिंक में नहीं जाएगा। मीटर बंद हो गया। यहाँ देखिए, अब चालू करते हैं। ये देखिए, यहाँ एक बार प्रेस करेंगे, देखिए 12 वोल्ट आया, फिर चला गया। अब प्रेस करेंगे तो ऑन होगा। ये देखिए 12 वोल्ट 12.95, ये 13 वोल्ट के आसपास इसमें आ रहा है। और एक चीज़ देखिए, इसमें जो ग्रीन लाइट है ये अभी भी ऑन है। ये सेट अभी 2 टाइम ब्लिंक में नहीं जा रहा है, सेट ऑफ नहीं हो रहा है। तो चलिए, हो सकता है पिक्चर भी बन गया हो, लेकिन स्क्रीन ब्लैक है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है। क्या खराबी हो सकता है प्रोसेसर गया हो। चलिए पैनल सप्लाई चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ ये 5 वोल्ट की पैनल है, 4.98 5 वोल्ट इसमें आ रहा है। पैनल सप्लाई आ रहा है, लेकिन पिक्चर नहीं बन रहा है। तो एक बार हम स्क्रीन की तरफ देख लेंगे, ये LVDS के कनेक्शन पैनल तक पहुंच भी रहा है, यानी वो भी चेक करेंगे। पहले हम स्क्रीन की तरफ एक बार फाइनली देख लेते हैं कि कुछ दिख भी रहा है या नहीं। ये देखिए, बैकलाइट हमें कुछ जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें एक लाइनिंग भी हमें नज़र आ रहा है। चलिए मैं मेंशन करता हूँ। ये देखिए, इसमें कुछ लाइनिंग यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब कि इसके पैनल में कुछ दिक्कत है। मदरबोर्ड ओके है इसमें। ये देखिए, यहाँ कुछ लाइनिंग है यहाँ पर, मतलब पैनल में दिक्कत है। तो हम चलिए पैनल को पहले ओपन करेंगे, ओपन करके पैनल को पहले देखेंगे। ऐसे कंडीशन में आप चाहो तो मदरबोर्ड एक अलग से लगा कर चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कुछ लाइनिंग बन रहा है, तो ये कंफर्म है कि इसमें पैनल में डिस्टर्बेंस है। तो ये स्क्रू हमें खोलना पड़ेगा, मेटल का पूरा फ्रेम के साथ इसमें पैकिंग किया हुआ है। इसको हम
पहले अलग करेंगे। इसमें थोड़ा दिक्कत होगा हमें पावर सप्लाई और मदरबोर्ड कनेक्ट करके पैनल को चेक करने में। चलिए कोशिश करता हूँ। इस तरह की बॉडी में अब पैनल अलग से चेक करने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि एलसीडी इसमें CCFL लगा है, तो आप अलग से बैकलाइट ड्राइवर लगाकर इसमें काम करने में भी दिक्कत है। तो हम इसको मदरबोर्ड और पावर सप्लाई अलग से निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे। इसका LVDS देख सकते हैं, किसी ने यहाँ पर खोल के भी देखा है। यहाँ थोड़ा डॉट डॉट टाइप का दिख रहा है कुछ। खैर चलिए अपने हिसाब से हम चेक करते हैं। इस साइड भी खोल लेते हैं। LVDS तो ठीक ही लग रहा है, तो इसको कवर को भी निकालेंगे। दोस्तों सावधानी के साथ करें। यहाँ पर कॉप भी है, इसको जब निकाले तो पूरी तरह चारों तरफ देख के फिर निकालें, क्योंकि हो सकता है टेप लगा हो, गोंद लगा हो, कॉप के साथ चिपका हुआ हो, आप खींच देंगे तो कॉप निकल जाएगा। आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। इसको कुछ नट लगा है, इसको भी निकालेंगे। उसके बाद हम पैनल को ना पूरी तरह से ओपन करेंगे। ओपन करके फिर इसमें चेक करेंगे। LVDS भी थोड़ा छोटा है, तो इसको भी हमें बोर्ड को निकालना होगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। ये देखिए हमने अलग से बोर्ड और मदरबोर्ड पावर सप्लाई जो है इसमें कनेक्ट कर दिया है, वोल्ट तक हम चेक कर सके। मल्टीमीटर की तरफ थोड़ा शो करो भाई। ये देखिए 4.95 वोल्ट, मतलब इसका पैनल VCC पैनल में पहुंच रहा है। और LED वोल्ट देखिए 13 वोल्ट बन रहा है, जो कि ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, VGH। ये देखिए 26 वोल्ट VGH बन रहा है, और VGL मिलना चाहिए हमें यहाँ। ये देखिए VGL -5 वोल्ट, -5 वोल्ट। इसका पैनल की जो 24 वोल्ट VGH, इसकी पैनल की जो बूस्ट सप्लाई है सारे ओके है, लेकिन पिक्चर नहीं है। चलिए हम ना इसको ओपन करते हैं पहले। गेट, इसका गेट कॉप है या नहीं वो चीज़ देखते हैं। हो सकता है गेट पे कोई सप्लाई, कोई सिग्नल मिसिंग हो, क्योंकि लाइनिंग हमें दिखा है इसमें, इसलिए कंफर्म हो रहा है कि इसमें पैनल के अंदर कुछ दिक्कत है। अगर पैनल के अंदर दिक्कत नहीं होती तो हमें वो लाइनिंग नज़र नहीं आती। तो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस है, ये आपको समझना है। तो पैनल को हम ओपन करेंगे बड़ा सावधानी से। यहाँ कुछ स्क्रू ज़्यादा ही लगा है इस पैनल में। इस टेप को भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसको सीधा करने के बाद हमें यहाँ पर बैकलाइट कनेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा, जो कि इसका इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी लॉक सिस्टम है पूरा, लॉक को हम खोलेंगे। आज दोस्तों हमारे यहाँ ठंड भी बहुत है। अभी लगभग 11 साढ़े 11 बज चुका है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं हम स्वेटर पहने हुए हैं। धूप भी निकला है लेकिन ठंड है। चलिए दोस्तों, बाकी आप बहुत ही सावधानी से इस लॉक को निकालें, कहीं पैनल में कुछ दिक्कत ना हो जाए, बहुत ध्यान रखें। आप देख सकते हैं ये चाकू का ही मैं यूज़ करता हूँ, इसमें धार नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इसी से काम करता हूँ करके यही मेरे लिए अभी सूटेबल है, इसलिए मैं इसी से खोलता हूँ हर पैनल। मार्केट में काफ़ी सारा चीज़ें अवेलेबल है, आप चाहते हो मार्केट से ले सकते हैं पैनल खोलने के लिए। ये देखिए इसमें 6 कॉप दिया है, सोर्स कॉप। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 सोर्स कॉफ है। पैनल भी कई, लेकिन दोस्तों इसमें गेट कॉफ नहीं है, इनबिल्ड है। देख सकते हैं इसमें 3 गेट कॉफ है, लेकिन इनबिल्ट गेट कॉफ है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की बिना गेट कॉफ वाले, ऐसे इनबिल्ट गेट कॉफ वाले पैनल भी मैं रिपेयर कर चुका हूँ बाईपास करके। लेकिन इसमें देखिए इसकी जो फर्स्ट गेट कॉफ है ये बर्न हो चुका है। ये देखिए
फर्स्ट गेट कॉफ, और यहीं पर हमें लाइनिंग दिख रहा था उस समय। ये जो फर्स्ट गेट कॉफ है ये बर्न हो चुका है, लिहाजा ये पैनल बनने लायक नहीं है। ये पैनल नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ग्लास के साथ ये इनबिल्ट गेट कॉफ है और ये बर्न हो चुका है। इसलिए दोस्तों इस तरह की जो बिना गेट कॉफ वाली पैनल है, मतलब इनबिल्ट गेट कॉफ वाली जो पैनल है, इस तरह का पैनल मैं पहले रिपेयर कर चुका हूँ कई सारा। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, उसमें आपको कई सारा 2-3 वीडियो मिल जाएंगे उसमें, जो कि बिना गेट कॉफ वाले पैनल में भी मैंने बाईपास किया है। लेकिन ये टीवी नहीं बन सकता क्योंकि, और ये कस्टमर भी कह रहा था कि इनको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो पैनल तो रिप्लेस करने की बात ही नहीं है। सो ये टीवी हमें रिटर्न करना होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने